नमस्ते बच्चों। आज हम 5वां चैप्टर जिसका नाम है मिठाई वाला उसका अभ्यास करेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ कहता, जो खिलौना बेचने आता था, वो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र लेकिन इतने अच्छे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार सुनना ही है, ऐसे मन करता है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो इतना मधुर गाता था, वो स्नेह से गाता था। तो उसका कंठ, उसकी आवाज़ में से जो फूटा हुआ गान है, वो सुनकर निकट के जो मकान है उसमें हलचल मच जाती कि ओहो, आया खिलौने बेचने वाला। कैसी मधुर आवाज़ होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको गोद में लिए हुए जो युवती है, वो चीखों को उठाकर, जो घूंघट है उसे उठाकर छज्जों, यानी तब के समय में जो ऐसी गैलरी थी, उससे नीचे झांकने लगती। इच्छा होती है खिलौने वाले को देखने की, उसका मधुर जो गान है वो सुनकर। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जो बच्चे थे वो अंदर के गलियों में जो, या तो छोटे छोटे जो गार्डन थे उसमें जो खेलते थे, वो बच्चे झुंड से इस खिलौने वाले को घेर लेते, और खिलौना वाला है वो जहाँ बच्चे इकट्ठे होते थे वहीं पे बैठ जाता था, और खिलौने की जो पेटी थी वो वहीं पे खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते, खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे कि ये कितने का दिया, इतने में दो। पूछते, इसका क्या दाम है, दाम क्या है? ऑल इचका। देखो बच्चों की भाषा में लिखा है कि ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों की जो इच्छा अनुसार उसे खिलौने दे देता। बच्चों के जो छोटे छोटे हाथ है उसमें जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उसमें से वो पैसे लेता, और जो भी बच्चे को पसंद होता था उसकी इच्छा का ही खिलौना उसे देता था। और खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौना मिलते ही बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं, तो ये बच्चे खिलौना लेकर उछलने कूदने लगते, और फिर सब बच्चे लेकर चले जाते हैं। बाद में वो खिलौने वाला फिर से गाने लगता है और आगे जाता है, और वही गाता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना। जैसे समुद्र में जो लहरें आती है, उसी तरह उसका गान भी
जो अच्छा वाला गान है, मादक गान है, वो गली भर के मकानों की ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला है वो आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे और उसमें एक का नाम क्या था, चुन्नू, और दूसरे का नाम मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा केछा छुंदल है। देखो, उसने बोला कि मेरा घोड़ा है वो कितना सुंदर है, यानी कि मेला घोड़ा केछा छुंदल है। बच्चे की जो भाषा है उसमें लिखा है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला केछा छुंदल है। तो मुन्नू भी बोला, देखो मेरा भी सुंदर है, खिलौना है वो। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, एक खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? दोनों बच्चे हैं वो हाथी, एक के पास हाथी था और एक के पास घोड़ा था। वो घर में खेलने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे खिलौने लेकर। तो उसकी माँ है जिसका नाम रोहिणी था, वो खड़े खड़े देख रही थी जो बच्चे खेल रहे थे वो। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा कि तुमने ये जो खिलौने हैं वो कितने पैसे में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दिए गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही। देखो कितना सस्ता दिया। ऐसा रोहिणी सोचती है कि 2 पैसे में दे दिया उसने, कैसे दे दिया वो तो वो ही जाने, लेकिन दे गया है वो पक्की बात है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। बस थोड़ी बार सोचा, फिर तो रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर ये बात कभी उसने सोची ही नहीं। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। पूरे नगर में 2-4 दिनों से सब बात कर रहे थे, ये नगर में एक मुरली वाला आया है और मुरली ऐसी बजाता है कि वो मुरली बजाने का उस्ताद हो। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। मुरली बजाता है, गाना भी सुनाता है और मुरली साथ में बेचता भी है। सो भी 2-2 पैसे में, और उसका दाम भी क्या, बहुत ही सस्ता, बिल्कुल महंगा नहीं, 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। देखो उसमें उसे क्या मिलता होगा, 2 पैसे में आता है और 2 पैसे में तो दे देता है, तो उसे उसमें कुछ मिलता नहीं होगा। जो मेहनत करता है ना, उसका भी उसे दाम नहीं मिलता है, सिर्फ मूल कीमत ही मिलती है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? एक दूसरे बात करते हैं नगर में कि एक व्यक्ति ने पूछा कि बे वो मुरली वाला कैसा है? तो उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने नहीं देखा। उत्तर मिला कि उम्र में वो 30 या 32 साल का है, दुबला पतला है, गोरा है और बीकानेरी जो रंगीन साफा आता है वो बांधता है।
और उसने पूछा कि वो पहले खिलौना बेचा करता था, वह क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? दूसरे आदमी ने पूछा। देखो, इसमें बीकानेरी साफा उसने पहना हुआ है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह उस्ताद, प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरलियों की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो इसी प्रकार सब मुरली वाला है उसकी बात कर रहे थे, और कोई कह रहा था वो मुरली बजाने में तो वो उस्ताद है। हर रोज़ हर दिन गांव में, वहाँ नगर में इसी मुरली वाले की चर्चा होती थी, और वो कोमल स्वर में गाता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी को भी ये मुरली वाले का आवाज़ सुनकर, उसका स्वर सुनकर, तुरंत ही जो पहले खिलौना बेचने आया करता था, वो खिलौने बेचने वाले की याद आई, स्मरण हो गया आया उसे। उसने मन ही मन सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता यह फिर इधर आई ना आए। रोहिणी अपने पति के पास गई, जिसका नाम था विजय बाबू, और वह कहने लगी कि मुरली वाले को यहाँ बुलाओ। इसलिए उसके 2 बच्चे थे ना, चुन्नू मुन्नू, उसके लिए उसने सोचा कि मुरलिया ले लूँ, क्या पता फिर वो इधर न आए, दूसरी गली में ही चला जाए। इसलिए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू खड़े हुए अखबार लेकर, समाचार पत्र, अखबार लेकर, न्यूज़पेपर लेकर, और उसी तरह उसे लिए हुए ही वे दरवाजे पर आ गए और मुरली वाली से पूछा कि भाई किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोतनी यानी पाजामा ही ढीली ओढ़कर लटक आई थी। इस तरह दौड़ते हाँफते तो बच्चों ने ये मुरली वाले की आवाज़ सुनी कि दौड़ने लगे। तो किसी का जूता वहाँ पार्क में पड़ा रहा, किसी ने सिर पर टोपी पहनी थी वो भी गली में गिर गई, किसी का पैजामा था जो वो ढीला था तो वो पकड़कर लटक गया, पकड़कर वो दौड़ते हाँफते मुरली वाले के पास मुरली लेने के लिए आते हैं। बच्चों का झुंड आ पहुँचा, इसलिए हाँफते हाँफते बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास आ पहुँचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। देखो बच्चों की भाषा में कि हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। इसे बच्चों को देखकर ज़्यादा खुशी आ गई। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी?
दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो मुरली वाला है वो सब बच्चों को कहने लगा कि रुको ठहरो, मैं एक के बाद एक को देता हूँ। मैं आपको दिए बिना ही थोड़ा चला जाऊँगा, और मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ है। और फिर उसने वो विजय बाबू को जवाब दिया कि क्या बाबूजी, आपने क्या पूछा था? कि मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, पर आपको 2-2 पैसों में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुराए दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। उसे लगा कि ये सबको 2 पैसे में ही देता है, पर मुझे ऐसा कह के वो मेरे पर एहसान जता रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। देखो, उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, झूठ भी बोलने की तो मेरी आदत होती है। व्यापारी सब ऐसा कहते हैं ना कि इतने में देता हूँ, पर आपके लिए इतने, आपके पास से इतने ही पैसे लूँगा। तो विजय बाबू ने कहा कि एहसान का जो बोझा है वो तुम मेरे पर डाल रहे हो, लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? उसने कहा कि इसकी मूल कीमत क्या है वो आपको कैसे पता होगी बाबूजी? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच तो पूछिए बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। देखो, वो कहता है कि बाबूजी, आप लोगों को दुकानदार अगर रहा नुकसान उठाकर भी देना, तो ग्राहक क्या समझेंगे कि इसमें उसका मुनाफा होगा। बिना मुनाफे व्यापारी नहीं देता है। उसने कहा इसकी मूल कीमत भी, असली दाम भी 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। देखो, उसने कहा कि तो आप कहीं भी लेने जाओगे ना, 2 पैसे में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उसने कहा कि मैंने 1000 बनवाई ना, इसलिए मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। देखो, विजय बाबू तो लेकर चले गए, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए। और मुरली वाला है वो तो कई देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, और उसके पास अलग अलग कलर की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला है वो जो भी बच्चे को रंग पसंद था वो मुरली निकाल कर बच्चे को देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। देखो, बच्चे को कैसे समझाता था प्यार से कि तुम्हारे लिए ये अच्छी है। किसी को बाबू, किसी को राजा बाबू कहता था। और भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ है, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ये लो, अच्छा तू, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। देखो, बच्चों को अलग अलग तरह के कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम ले आए पैसे, तुमको पैसे नहीं मिले हैं, जिसको नहीं मिले है उसे
कहता है मुरली वाला कि तुमने अच्छी तरह से मांगे नहीं होंगे, पैर में पकड़ कर मांगो, उसकी साड़ी पकड़ कर मांगो तो मिलेगा, तुम दोबारा जाओ मिल जाएंगे, और दुअन्नी है। ऐसे वो बोलता है बच्चों के साथ, और फिर वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला है वो आगे बढ़ता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो ये सब बातें रोहिणी सुनती थी, और उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ मुरली वाला है वो बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। और उसने सोचा कि पहले ऐसा कोई फेरी वाला नहीं आया कि उसने बच्चों को इतने सस्ते में चीज़ बेची हो, खिलौने बेचा हो या कुछ भी हो। वो भला आदमी जान पड़ता है। और कहती है कि समय समय की बात है कि बेचारा इतना मारा मारा फिरता है और पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, सब रोहिणी सोचती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी को मन ही मन लगा कि कितना मीठा स्वर है इसका। प्रतिदिन तक रोहिणी मुरली वाले का जो मीठा स्वर, बच्चों के प्रति उसका जो स्नेह भाव था, वो याद करती रही। कितने सारे महीने बीत गए, पर फिर मुरली वाला आया नहीं, और उसकी जो याद थी वो धीरे धीरे कम हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बाल सुखा रही थी रोहिणी, तब उसे आवाज़ सुनाई दी कि बच्चा को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार उसके पास मिठाई है। ये देखो चुन्नू मुन्नू है, रोहिणी है पर्दे के पीछे, यहाँ मिठाई वाला है, और दादी जी बैठी है छोटी सी चारपाई के ऊपर। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। देखो, मिठाई वाले को बुलाने के लिए दादी को कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप उसे बुलाओ। और वो जो पर्दा है, चिक है, उसकी आड़ में ओट में उसने कहा मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी न घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। देखो, उतनी मिठाइयाँ की तारीफ करता है कि अलग अलग कलर की है, खट्टी है, मीठी है, तो और ज़्यादा देर मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं वो घुलती मुंह में, और बच्चे बहुत ही मन से उसे चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर, चपटी, गोल, पहलदार, देखो इसका आकार भी बताता है। गोलियाँ है, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की। कितने नंग देता है? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। देखो,
दादी है वो पैसे कम करा रही है, लेकिन मिठाई वाला कहता है कि मैं 16 की दादी डायरेक्ट 25 मांगती है। मिठाई वाला कहता है कि मैं इतनी सारी नहीं दे सकता, 16 ही दूंगा। रोहिणी दीदी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। देखो दादी अभी भी कम करवा रही है पैसे और मिठाइयाँ ज़्यादा। मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। देखो दादी इतना मोल भाव करती है, फिर भी क्या कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सकती। इतना कराते कराते भी ऐसा कहती है। कहते हुए दादी पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। देखो खुद को हंसी आ गई कि मैं मोल भाव कराती हूँ और फिर भी कहती हूँ नहीं करा सकती। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इधर शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं है, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थी या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संचय और विस्मय आदि भावों से में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक नहीं था। देखो मन में था ना रोहिणी की कि ये पहले भी आ चुका है और वो मिठाइयाँ लेकर नहीं, खिलौने और मुरली लेकर, इसलिए उसने पूछा। और रोहिणी ने सोचा कि मैंने जो अनुमान किया था वो सही था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यह खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। देखो उसने कहा तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं और भी मिठाई ले लूँगी, पर बताओ कि इसमें आपको क्या मिलता होगा, इतनी सस्ते में सब चीज़ बेचते हो, इसलिए जानने की इच्छा हुई रोहिणी को। उसने कहा इतना बताया है तो और बता दो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था, स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। देखो कहता है कि एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, उसके पास अच्छा सा घर था, अच्छा सा काम धंधा था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर चाकर भी थे, और उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और बहुत ही अच्छा संसार उसका चल रहा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। देखो संपत्ति भी थी और सुख भी था, स्त्री भी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, और वो उसको अपनी पत्नी है वो बहुत ही प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। अपने बच्चों की तारीफ करता था कि इतने अच्छे दिख रहे थे कि जैसे सोने के खिलौने हों, जीते जागते। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। वो खेलते थे तो घर में कोलाहल भी रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसको पा जाता हूँ। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देख आओ, उसकी आंखों में आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कर
यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखो कितनी दुख भरी कहानी है मिठाई वाले की। 2 बच्चे और पत्नी थी, वो नहीं रहे थे और उन बच्चों में वो अपना बच्चा है ऐसा समझकर ये सब बेचने आया करता था। और इस बार उसने पैसे भी नहीं लिए मिठाई के। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।